ठीक है, अब यहां पे देखो सब लोग गाइस, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऐसी कि मतलब ये पूरा जो स्केलर वेक्टर है, ठीक है, स्केलर वेक्टर का आज का जो लेक्चर है, ठीक है, ये हम लोग वेक्टर से वेक्टर अलजेब्रा में जाने वाले, पिछले बार बोला था मैंने, ठीक है। और ये जो 4 लेक्चर्स है वो बहुत काम के लेक्चर्स है, उसके बाद अपन क्वेश्चन सॉल्विंग करके फिर डॉट एंड क्रॉस ही बचता है, ठीक है। अब जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, क्विकली क्या याद रखना है, मतलब आज के लेक्चर समझने के लिए क्या है, फिर बाद में आपको पूरे पूरे वीडियो लेक्चर और नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। यहां पे देखो मैंने एकदम स्टार्टिंग में, मतलब स्टार्ट क्या किया था, स्टार्ट में मैंने 2 चीजें याद रखने को बोली थी, क्या क्या था, एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसकी लेंथ बी है तो इसकी लेंथ कितनी होती है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत काम का चीज है, एकदम बचपन से पढ़ते हैं पाइथागोरस, बट काम का है। सेकंड क्या था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका लेंथ एल है, ये एंगल थीटा है, तो एक चीज दिमाग में रखना है, ये जो लेंथ होती है, ये लेंथ ये होती है एल साइन थीटा और ये लेंथ होती है एल कॉस थीटा, ठीक है। अगेन ये भी चीज आज के लिए याद रखना, एक एल है, ये थीटा है, तो एल साइन थीटा क्यों होता है वैसे, साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, और ऐसा हाइपोटेन्यूस उधर लेके जाएंगे तो वो सब अभी करने की जरूरत नहीं, मैंने क्या बोला था आपको, डायरेक्टली याद रखना है, ये एल है थीटा है तो ये क्या हो, एल साइन थीटा एल कॉस थीटा, इन दोनों को यूज करके ही हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जो पहले अपन ने देखा था, मतलब ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है, स्केलर एंड वेक्टर। हम लोग वेक्टर्स क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि वेक्टर्स मतलब एरोज होते हैं, उनको ऐड करना अपने को पता नहीं है, तो ऐड करने के हम अलग अलग तरीके बता रहे थे। तो पिछले बार मैंने कंपोनेंट्स का तरीका बताया था, ठीक है। इन शॉर्ट मैं एक क्विक रिकैप इन लोग के लिए भी और आपके लिए भी, ठीक है। मुझे बताओ वेक्टर्स मतलब जैसे सपोज एक फोर्स है, इस बॉडी के ऊपर फोर्स ऐसे लगा तो ये बॉडी कहां पे जाएगी, इधर जाएगी, बट वही और फोर्स कुछ इधर लगा तो बॉडी कहां पे जाएगी, इधर जाएगी। बट सपोज दोनों फोर्सेस है, इधर भी एक फोर्स है, इधर भी फोर्स है, अब बॉडी कहां पे जाएगी, तो कहीं तो बीच में जाती है। और इसी को ये अभी ये वेक्टर्स है, ये अपन ने कभी किया नहीं था, तो ये वेक्टर एडिशन का काम जो है वो मैं बता रहा हूं कि कैसे वेक्टर्स को ऐड करते हैं। मतलब जैसे यहां पे ये बॉटल थी, इस बॉटल के ऊपर एक ये फोर्स लगता, अभी जो एरो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर, और ऐसा दिखता है। सपोज ये मेरा 2 न्यूटन का फोर्स यहां पे था, मैंने क्या बोला, एक F2 फोर्स है जो लेट्स से है 4 न्यूटन का फोर्स जो यहां से है, दोनों फोर्सेस सपोज लगा तो ये बॉटल कहां पे जाएगी भाई, तुम्हारे हिसाब से कहां पे जाएगी बॉटल, एक इधर 2 न्यूटन इधर 4 न्यूटन है, कहां पे जाएगी बॉटल, कहीं तो बीच में। वो कहां पे जाती है वो कैसे निकालते हैं, तो आप लोग को एक सिंपल चीज करनी है, F1 है, क्या करते थे हम लोग पहले, हाँ F2 को क्या करते थे, शिफ्ट। वैसे ये जो 2 वेक्टर्स है जो आज हम लोग जो बात कर रहे हैं, वेक्टर्स का मतलब है एरोस, तो इन 2 एरोस को ऐड करके जैसे मैंने बोला F1 वेक्टर प्लस क्या F2 वेक्टर गिव्स मी रिजल्टेंट, उसको रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। और रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का तरीका क्या था, F2 को क्या करो, शिफ्ट, ये तरीका था। तो F2 को शिफ्ट करेंगे तो आपको पता है कि जब मैंने F2 को शिफ्ट किया यहां पे तो ये क्या हो गया, टेल हेड, और फिर हम लोग क्या करते थे यहां पे, पहले का टेल लास्ट वाले का हेड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट। और इस लॉ को हम लोग बोलते थे ट्रायंगल लॉ, ठीक है। और फिर वो तरीका क्या था उसका निकालने का, ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस वगैरह करके हम लोग सॉल्व करते थे। किसी को वो फॉर्मूला याद है, 2 मतलब अभी एक फॉर्मूला था यहाँ पे, ठीक है, ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, और इसके अंदर का एंगल कितना है, थीटा। तो मुझे बताओ यहाँ पे रूट ऑफ क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, एक फॉर्मूला था। तो एक फॉर्मूला से करते थे और दूसरा क्या करते थे हम, बी को क्या करते थे, शिफ्ट, और रिजल्ट को ड्रॉ करते थे। अब क्या था, लेकिन ये जो मेथड था इससे सॉल्व करना थोड़ा सा होता था ना, मतलब जैसे 2 या 3 वेक्टर्स को ऐड करना है, तो इसीलिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स क्या होता है, जैसे मैंने बोला 3 फोर्सेस है, ठीक है। अब एक फोर्स है F1, दूसरा है F2 और तीसरा F3, से 3 फोर्सेस लगाए सपोज बॉटल पे। अब बताओ भाई कहां पे जाएगी, तो सबसे पहले तो क्या करते थे हम, पहले नॉर्मली करना हो तो F2 को क्या करो, शिफ्ट, F3 को क्या करो, शिफ्ट। तो पहला तो मेथड था कि सबको शिफ्ट करो, मतलब मैं ऐसे करके ड्रॉ करूंगा, F1 प्लस क्या F2 प्लस F3, मैं ऐसे शिफ्ट करूंगा, F1 प्लस F2 प्लस F3, इससे मुझे क्या मिल जाएगा, F3 है ना ऐसे,
टेल हेड, टेल हेड, टेल हेड। हाँ, आप इधर भी कर सकते हो, इसके बाद इधर रख सकते हो और उसके बाद इधर रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या उसके पीछे वो नीचे के साइड के नीचे इधर, इधर कैसे रख सकते हैं? हेड हेड थोड़ी करता है। नहीं नहीं, क्या करना है, कभी भी रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या है? टेल हेड, टेल हेड और तो हेड टेल थोड़ी करेंगे, नहीं करेंगे ना, टेल हेड। फिर पहले का टेल लास्ट होने का हेड, क्या हो गया? रिजल्टेंट। बट अभी ये पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस से करना थोड़ा सा क्या है, डिफिकल्ट। इसीलिए अपन ने कौन सी मेथड निकाली थी? कंपोनेंट, जो तीसरे लेक्चर में निकाली थी। कंपोनेंट मेथड क्या होती है? तो कंपोनेंट मेथड क्या थी? सब लोग जस्ट एक क्विकली, मैं जस्ट 2 टर्म्स बोले थे मैंने, कंपोनेंट एंड रिजोल्यूशन। ठीक है, तो मतलब सॉरी, प्रोजेक्शन एंड रिजोल्यूशन, जिससे अपने को क्या मिलते हैं? कंपोनेंट्स। अब वेक्टर कैन हैव कितने कंपोनेंट्स? इनफाइनाइट। अपने काम के कौन से? 2, जिसको हम लोग कौन से कंपोनेंट बोलते थे? रेक्टेंगुलर, जिनको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, जिनके अंदर का, जिन कंपोनेंट्स के अंदर का एंगल कितना है? 90, उनको हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तू भी नया है क्या? नहीं ना, फर्स्ट लेक्चर पे आया था, उसके बाद के नहीं आया था। ठीक है गाइस, जितने भी लोगों ने ना बीच में मेरे लेक्चर्स जो अटेंड नहीं किए, जो भी है, राइट, आप लोगों को क्या करना है, पूरे वीडियो लेक्चर्स एक बार देख लेना है, और फिर मेरे साथ में तुम्हारे लिए एक अलग से लेक्चर रखूंगा बाद में। तुझे आई थिंक तू भी बीच में आया था, तू भी, दोनों ना, तू भी ना, हाँ पहले से था तू? पहले से नहीं था, एक आध लेक्चर नहीं था तू कोई? और कोई आप में से कोई? ठीक है, और 5-6 लोग तो अभी घूमने गए हुए हैं, उनका पता नहीं क्या होगा। ठीक है, घूमने आपका छुट्टी कब है अभी? ओके, ठीक है। हाँ, अब सब लोग सुनो गाइस, अभी इसमें क्या मैं आपको एकदम सिंपल चीज बता रहा हूं कि कंपोनेंट से कैसे निकालते। उसके लिए पहले कंपोनेंट क्या था? एक्स और वाई एक्सिस है। ठीक है, अब ये मेरा वेक्टर है, ये मेरा ए वेक्टर है, इसकी लेंथ कितनी है? 10, और ये एंगल है सपोज 30 डिग्री। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते थे? कंपोनेंट कैसे निकालते थे? हाँ, ऐसे देखो, ये ए वेक्टर जो है ना, ये वेक्टर कितने वेक्टर से बना है? एक्चुअली इनफाइनाइट, पर अपने को 2 काम के वेक्टर्स, कौन से? जो राइट एंगल ट्रायंगल वाले होंगे। मतलब क्या, एक ये वेक्टर हो गया, इसमें अपन इसको क्या करते थे? परपेंडिकुलर ड्रॉप। तो ये 10 हो गया, तो ये क्या हो गया? 10 क्या? एंगल के बाजू वाला लेंथ क्या होता है? अभी जैसे मैंने बोला था एल है, थीटा है, तो ये क्या था? एल साइन थीटा, ये एल कॉस थीटा। तो ये एल कॉस थीटा मतलब 10 क्या? कॉस 30। 10 कॉस 30 कितना होता है? 10 इंटू √3/2, तो 5√3। अब ये जो है, ये हो गया मेरा कौन सा कंपोनेंट? एक्स कंपोनेंट। ये क्या हो गया? वाई कंपोनेंट। ये क्या हो गया? 10 साइन 30, कितना हुआ? 10 इंटू हाफ, कितना? 5। तो ये हो गया 5, ये क्या हो गया? 5√3। इसको हम बोलते थे एक्स कंपोनेंट, इसको हम बोलते थे। तो मेरा बेसिकली 2 वेक्टर है, ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या? ए एक्स प्लस ए वाई। कोई दिक्कत है इसमें? अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, ये मेरा ए वेक्टर है, ये 5√3 है, 5 है। ठीक है, 2 कंपोनेंट्स में उसको मैंने डिवाइड कर दिया है। अब इसी को आगे लेके जाना है, और आज अपने को पढ़ना है अपना कौन सा? आई कैप एंड जे कैप। अब मेरा क्वेश्चन क्या है आज के बाद, अभी ये लेक्चर ना सब लोगों को समझ में तो आ जाएगा, बट आपको लिंक नहीं लगेगा। लिंक के लिए मैंने, क्योंकि 2 वीक हो गया तो इसलिए मैंने थोड़ा सा रिवाइज किया। ठीक है, अभी मैंने एक सिंपल सी बात बताओ मुझे। ठीक है, अब जो भी होगा, मतलब मैं जब बोलूंगा तभी लिखो, अभी लिखो मत। ठीक है, मुझे बताओ, एक वेक्टर जो अलोंग एक्स एक्सिस है, इसकी लेंथ 10 है, कैसे लिखोगे आप? एक वेक्टर जो अलोंग एक्स एक्सिस है, उसकी लेंथ 10 है, हाउ विल यू राइट? कैसे लिखोगे? हाँ, तो मतलब ऐसा लिखोगे कि हाँ, ए वेक्टर इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड द लेंथ ऑफ द वेक्टर इज 10। तो ये लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। जैसे अपन ने एक्स, वाई और जेड एक्सिस डिफाइन किए, अभी हम लोग क्या करेंगे? एकदम सिंपल वाली चीज बनाएंगे। हम क्या करेंगे, यहां पे सब लोग देखो, ये मेरी एक्स एक्सिस है, मेरी वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस कहां पे होती है? हाँ, जेड एक्सिस से बाहर होती है ना,
ठीक है, तो उनके लिए अपन ने अभी दो सिंबल देंगे। जब कोई भी वेक्टर आपके तरफ आ रहा है, आपने एक वेक्टर, एक एरो आपके तरफ आ रहा है और आप इधर से देखते हो तो आपको एक पॉइंट दिखता है, वही वेक्टर मेरे तरफ है। एक वेक्टर मतलब एरो मेरे तरफ है और आप उधर से देखते हो तो क्या दिखेगा, एक क्रॉस दिखता है। तो ये दो सिंबल्स है। डॉट का मतलब होता है जब मैं डॉट बोलूंगा इट इज कमिंग आउट, और क्रॉस का मतलब क्या है, इनसाइड। कभी कभी क्या है ना, थ्री डायमेंशन हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते। यहां पे मैंने बोला एक्स वाई, हाँ कुछ लोग जेड एक्सिस ऐसे ड्रॉ करते हैं थ्री डायमेंशन, पता ना ऐसे, बट वो नहीं ना। अब थ्री डायमेंशन ऐसा ड्रॉ कर सकते क्या, नहीं कर सकते ना। तो ये ड्रॉ नहीं कर सकते तो इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं, आइदर डॉट या क्रॉस। तो सपोज डॉट लिख दिया मैंने ऐसा इधर डॉट और यहां पे मैंने लिख दिया आउट, ठीक है। अब ये आउटसाइड है तो ये कौन सी एक्सिस हो गई, जेड। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एंड पॉजिटिव। अब मैं यहां पे एक जुगाड़ करूंगा, जैसे एक्स वाई जेड एक्सिस डिफाइन किए हैं वैसे मैं तीन वेक्टर्स को डिफाइन करता हूं। ये वेक्टर्स पूरे डिफाइन है, अभी ये पूरे के पूरे आपके एंड तक इंजीनियर्स बनने वाले हो तो इंजीनियरिंग में भी काम में आते हैं, ठीक है। अभी तीन वेक्टर डिफाइन हो गए, जैसे एक्स वाई जेड, वैसे अपन ने तीन वेक्टर्स को डिफाइन किया और एक का नाम जो अलोंग एक्स एक्सिस है, जो मैं यहां पे ड्रॉ कर सकता हूं, एक वेक्टर जो अलोंग एक्स एक्सिस है और उसकी लेंथ अपन कितनी बोलेंगे, 1, और इस वेक्टर को बोलेंगे अपन कौन सा कैप, आई कैप। एक वेक्टर जो अलोंग वाई एक्सिस होगा जिसकी लेंथ कितनी है, जे, और उसको क्या बोलेंगे, कैप। इसको वेक्टर का सिंबल नहीं है, ये क्या है, कैप। कभी भी आपको वेक्टर के ऊपर कैप दिखाई दिया ना तो समझ जाने का वो कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी है, 1। तो इसका नाम अपन ने क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर्स। और ये यूनिट वेक्टर मैंने डिफाइन किया, उसकी लेंथ कितनी है, 1। आई जे, के कहां पे होगा फिर, बाहर, तो उसकी भी लेंथ कितनी है, 1। तो के कैप ऐसे डिफाइन करूंगा, तो ऐसे डॉट करेंगे तो समझ जाने का वेक्टर है। अब ये आई कैप है। अब एक और अच्छा चीज क्या होता है, ये आई कैप है, कभी भी अपन ने वेक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई किया ना तो वेक्टर क्या होता है, उल्टा। तो ये आई कैप है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप। ये क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप। लेंथ हमेशा सेम 1 ही होती है, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। और फिर ये के कैप है तो माइनस के कैप कहां पे होगा, सिंबल क्रॉस, तो ये माइनस के कैप। लेंथ कितनी होगी, 1। अब मैंने आई जे के को डिफाइन किया ना, अब मेरा काम क्या हो जाएगा, देखो अब मैंने अलग अलग वेक्टर्स दिखे। अब सब लोग ध्यान से सुनना, जैसे मैंने एक ए वेक्टर है जिसकी लेंथ 2 है, मेरा ये बी वेक्टर है जिसकी लेंथ 3 है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मेरा ये सी वेक्टर है, इसकी लेंथ 4 है। डी वेक्टर है, इसकी लेंथ सपोज 3 है। और ई वेक्टर है, इसकी लेंथ सपोज 5 है। ऐसे अलग अलग वेक्टर दिए। अब हुआ क्या पता है इससे, अब ए वेक्टर विच इज अलोंग कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये कितने इसके टाइम्स है, तो हम डायरेक्टली ए वेक्टर को अभी क्या लिखेंगे, 2i कैप। सो ए वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ये आई कैप माइनस आई कैप है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 3i कैप। और किसी ने सपोज ये वेक्टर क्या हो जाएगा फिर, 4j कैप, और ये माइनस 3j कैप। तो अभी मैंने सपोज कभी भी ना, मैंने ऐसे बोला एक वेक्टर 7j कैप, मैंने बोला ए वेक्टर इक्वल टू 7j कैप। इसका मतलब क्या है, अब वेक्टर इज अलोंग क्या, y एक्सिस, एंड उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 7। तो आपको कोई ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वेक्टर इज अलोंग y एक्सिस एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 7, ये सब लिखने की जरूरत, यू कैन राइट इट अलजेब्रिकली। मॉड कितना है इसका, सी वेक्टर का मॉड कितना है, 4। डी वेक्टर का मॉड कितना है, 3। तो सब कुछ डिफाइन हो गया ना। किसे डिफाइन हुआ, जस्ट मैंने 3 वेक्टर को डिफाइन किया, कौन से, आई जे एंड के। दीज आर कॉल्ड विच वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स, और बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर्स है वो, ठीक है। और अब ई वेक्टर क्या होगा बताओ, यहां पे 5k कैप, क्योंकि ऐसा है ना। अब पंगा कहां पे बताओ, अब देखो जो मैंने यहां पे अभी आपको ये बोला, कंपोनेंट्स अपन ने पढ़े। अब सेम चीज ये वेक्टर्स कहां पे थे, अलोंग कौन से एक्सिस, एक्स वाई जेड। अब सपोज यही वेक्टर्स, एक कोई वेक्टर है जो मैंने बोला ना एक्स पे है ना वाई पे है, कहीं तो बीच में है,
मैंने बोला ये ए वेक्टर बीच में, इसकी लेंथ 10 है और एंगल 60 डिग्री है। क्या ये आई कैप और जे कैप है? नहीं, ये दोनों का कुछ कॉम्बिनेशन है। अब इसके लिए क्या यूज करेंगे अपन? कंपोनेंट्स। कैसे कंपोनेंट्स कैसे निकाल देते हैं? ये वेक्टर जो है, ये वेक्टर ट्रायंगल लॉ के हिसाब से ये वेक्टर दो वेक्टर से बना है। कौन सा वेक्टर? एक्स और वाई। तो ये हो गया मेरा कौन सा कंपोनेंट? एक्स कंपोनेंट। ये कौन सा हो गया मेरा? हाँ, ये जो लॉ होता है गाइस, ये जो लॉ होता है, 3-4 लोग जो नए हैं, इस लॉ को हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ। ये फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ax प्लस ay गिव्स मी क्या? a। जो मैंने यहां पे डायग्राम ड्रॉ किया वो ट्रायंगल होता है, बट हम लोग कभी भी फिजिक्स में ऐसा यूज नहीं करते। इस ay को कहां पे ड्रॉ करते हैं हम? इधर, और डायरेक्टली इधर ही ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया y कंपोनेंट। अभी अपन ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, ये क्या था? l cos थीटा। ये क्या था? l। तो ये 10 है, तो ये 10 का ये लेंथ कितना हो जाएगा? 10 क्या? cos 60, और ये 10, तो 10 cos 60 कितना होता है? 10 इंटू 5, और ये कितना? 10 इंटू √3/2, sin 60 is √3/2। तो ये 5√3 हो गया, 5 हो गया। अब मुझे बता भाई, मेरा ए वेक्टर जो है वो किससे बना है? ax प्लस ay। अब ax वेक्टर खुद कैसे लिख सकते हैं हम? ax की लेंथ 5 है, बट आई कैप के अलावा है, तो इसको क्या लिखेंगे? 5 आई कैप। और ये क्या लिखेंगे? 5√3 j कैप। सो नाउ a वेक्टर कैन बी रिटन एज व्हाट? 5 आई कैप प्लस, हो गया ना? तो जब भी मैं ऐसे बोलूंगा तो समझ जाएगा ये वेक्टर कहां पे, कौन से क्वाड्रेंट में है? 5 आई कैप प्लस 5√3 का हम लोग कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट। अब मैं एकदम सिंपल, ठीक है, अब मैं एक सेकंड क्वाड्रेंट में वेक्टर डिफाइन करता हूं। आप लोग मुझे मतलब ये पूरा का पूरा लिखोगे और ये खुद करोगे, ठीक है? मुझे बताओ, ये एक मिनट, ये भी मैं ही कर लेता हूं। आप मुझे बताओ सिर्फ, ये 8 है, एंगल 30 डिग्री है। अब बताओ यहाँ पे क्या करोगे? हाँ, पहले कंपोनेंट्स निकालेंगे। कहां पे? पर कौन से क्वाड्रेंट में भी है? सेकंड। तो एक्स कंपोनेंट कहां पे आएगा? ऐसे। वाई कंपोनेंट कहां पे आएगा? ऊपर। तो अपन डायरेक्टली इधर ड्रॉ करेंगे, और रूल अभी बनाओ कि ये मेरा एक्स कंपोनेंट है इधर ऐसे, ये मेरा कौन सा है? इधर ही ड्रॉ करने का। अब रूल भी मैंने पिछले बार भी लेक्चर में बताया था, एंगल के बाजू वाला हमेशा क्या होता है? कॉस। इधर वाला क्या होता है? साइन। मतलब एल साइन वाला। तो ये क्या हो गया? 8 क्या? कॉस 30 कितना? 4√3। ये क्या है? 8 साइन 30 कितना? 4। डायरेक्टली भी लिख सकते हो जिनको डायरेक्टली भी आता है, बस मैं कुछ नए लोग के लिए दिमाग में डालने के लिए मैं कर रहा हूं, ठीक है? एटलीस्ट आज का लेक्चर समझ में आए, फिर 2-3 लेक्चर नोट्स बना दो। तो ये बी वेक्टर है, क्या लिखोगे इसको? कैसे लिखोगे? बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखोगे फिर? अब बी वेक्टर को डायरेक्टली लिखो। ये 4√3 इधर है, मतलब क्या? माइनस 4√3 आई कैप। और कभी भी आई कैप पहले लिखो, जे कैप बाद में लिखो। तो यहां पे क्या होगा? माइनस 4√3 आई कैप, और ये प्लस 4 जे कैप। भाई कोई दिक्कत है क्या? सो नाउ यू कैन राइट एनी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ क्या? आई कैप एंड। अब पंगा कहां पे होता है पता? जब हवे में है तो क्या आएगा? आई जे एन के। उसको भी अपन अभी इमेजिन करेंगे बाद में, पहले इतना चीज आप लिख के रखो फटाफट। हेडिंग डाल दो भाई, यूनिट वेक्टर्स, हाउ टू राइट वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप। गाइस ये वाला आ गया क्या? ये 4√2 cos, ये आपको सबको आ गया। अभी ये सपोज क्वेश्चन मैंने दिया है, ठीक है? तो ये 4√2 है, 45 डिग्री। आप कर रहे हो क्या अब तक? चलो करो। कुछ लोग का हो गया? एक 2 मिनट और दे रहा हूं, हो गया? गाइस अब मुझे एक बात बताओ, ये 4√2 एंगल 45 डिग्री है, तो यहां पे दो कंपोनेंट्स है। आप लोग भी देखो, यहां पे 2 कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स कहां पे आएंगे बताओ? एक ये और दूसरा ये। एंगल के बाजू वाला क्या बोला था मैंने? हमेशा क्या होगा? कॉस। एंगल की इधर वाला, ये एरोज लिखना बहुत जरूरी है। अब ये 4√2 है, तो ये क्या हो जाएगा? 4√2 क्या? cos 45। ये क्या हो जाएगा? 4√2 sin 45। कितना होता है cos 45 sin 45 का वैल्यू? 1/√2। तो 4√2 इंटू 1/√2, √2 कैंसिल, कितना आएगा? 4। तो ये भी आएगा कितना? 4। ये भी कितना आएगा? 4। अब 4 नीचे है, 4 इधर है, तो यहां पे क्या आएगा? -4 आई कैप।
तो मेरा जो ए वेक्टर होगा वो क्या होगा, -4 आई कैप, और यहाँ पे 4 नीचे, तो क्या दोनों माइनस ना। क्यों दोनों माइनस? क्योंकि इधर आई कैप था, इधर जे कैप था, तो इधर माइनस आई कैप, इधर माइनस जे कैप, बस। ये वाला भाई तुम लोग बताओ पहले, मुझे ये वाला कहां पे आएगा? ये 10 है, तो ये कहां पे आएगा? एक इधर, दूसरा नीचे। तो सपोज एक इधर आएगा ऐसे, और एक कहां पे आएगा? नीचे। अब ये 10 है, 30 है, तो ये क्या हुआ, कितना होगा? कॉस एंड साइन के फॉर्म में बताओ ना। 10 cos 30, तो ये क्या हो जाएगा? 10 cos 30। ये क्या हो जाएगा? 10 sin 30। अब थोड़े से वैल्यूज भी याद करो जिंदगी के। 10 sin 30 कितना होगा? हाफ। तो दो ही 1/2 एंड √3/2 याद रखना है। तो ये sin 30 हाफ है, तो 10 इंटू हाफ कितना? 5। तो ये 5 हो जाएगा, और 10 cos 30 कितना होगा? 5√3। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या लगाओगे तुम? 5√3 क्या? आई कैप, और ये नीचे है तो माइनस जे कैप, तो -5। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 5√3 आई कैप, और इधर -5 जे कैप। ये क्या हो जाएगा? डी। काम खत्म। और पहले आई लिखो, बाद में जे लिखो। सबको आया समझ में भाई? पीछे ओके। अभी मुझे बताओ एक, अब सेकंड चीज सुनो सब लोग का हो गया कंफर्म। अब मैं आपको जो बता रहा हूं, मतलब अभी हम लोग ने आई कैप जे कैप में कैसे लिखना है वो समझ में आ गया। अब उल्टा, ठीक है? अब ऐसे मेरे को देखना है कितने लोग ऐसे कि इसको ड्रॉ करके, मैं अभी डायरेक्टली अभी उल्टा करते हैं हम लोग। सपोज मैंने बोला है मुझे इसको ड्रॉ करके दिखाओ, सपोज, ठीक है? ए आई वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप, एक वेक्टर है, एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू -2 आई कैप, ठीक है, प्लस 3 जे कैप। ये दोनों वेक्टर्स का मुझे मैग्नीट्यूड पूछा है, मॉड ए पूछा है। इसका मॉड ए कितना होगा और इसका मॉड बी कितना होगा, एंड इवन ड्रॉ द वेक्टर्स कौन से क्वाड्रेंट में है। नहीं, मॉड ए पहले तुम दिमाग लगाओ, मैंने जो पूछा है वो पहले खुद ही करो और बताओ कि ए वेक्टर दिया है, फाइन, इस ए वेक्टर की लेंथ कितनी है? ए वेक्टर दिया है कहीं, तो कहां पे है ए वेक्टर? वैसे ए वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इस ए वेक्टर की लेंथ कितनी होगी, कैसे निकालोगे? एग्जैक्ट तो करो, ये सब करने की जरूरत है क्या? डायरेक्ट करना, कैसे करोगे? तुम भी थोड़ा सोचो, मतलब पता है तुमको कोई क्लिक नहीं है, उसके बाद भी थोड़ा सोचो कि कैसे करोगे। ये वेक्टर कहां पे? 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप, कहां पे वेक्टर? फर्स्ट ना। इन शॉर्ट आप देखोगे, एक्स और वाई एक्सिस बनाओगे, सब लोग यहां पे देखो, 2 आई कैप वेक्टर कहां पे होता है? इधर। तो ये हो गया 2 आई कैप, बराबर ना? तो इसकी लेंथ कितनी है? 2। 4 जे कैप कहां पे होता है? ऊपर होता है। बट एक्चुअली सपोज इसको ड्रॉ करना है तो 4 जे कैप इधर ड्रॉ करेंगे, बराबर ना? टेल हेड, टेल हेड, पता है पहले का टेल लास्ट वाले का हेड वही ए वेक्टर है ना। अपन ने भी तोड़ा था, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको जोड़ के ए वेक्टर बना रहे हैं। अब मुझे तो इसकी लेंथ 2 है, इसकी लेंथ 4 है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? अरे कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस। तो इसका डायरेक्टली अंडर रूट ऑफ क्या होगा? 2 स्क्वायर प्लस क्या? 4 स्क्वायर। आंसर कितना है? 20। अरे भाई समझ आया? अब इसको डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। कभी भी आपको ये दिया है ना, आई और जे का जो इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं, कोएफिशिएंट्स, इसको क्या करेगा? अंडर रूट ऑफ क्या? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, क्योंकि पता है पाइथागोरस से लगने वाला है। तो इसका क्या होगा बताओ? डायरेक्टली बिना दिमाग लगा रूट अंडर रूट ऑफ क्या? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। बड़े कौन से क्वाड्रेंट में? तो ड्रॉ भी करके रखो। ओके, मुझे बताओ -2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, गाइस कहां पे होगा? -2 आई कैप मतलब कहां पे? इधर ना। तो ये हो जाएगा -2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, कहां पे होगा? ऊपर। इसकी लेंथ 2, इसकी लेंथ 3, बी वेक्टर कहां पे?
राइट? तो इसकी लेंथ होगी कितनी 2, इसकी लेंथ कितनी हो गई 3, तो इसकी लेंथ कितनी हुई वो बताओ। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? अंडर रूट ऑफ कितना 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना रूट 13। ये सबको समझ में आया? तो ये वेक्टर कहाँ पे है? हाँ, अभी थोड़ा सा और दिमाग मेरे को देखना है कि ये किसके पास दिमाग है। तो इतना समझ में आ रहा है ना सबको? अब थोड़ा दिमाग लगा के बताओ। मैंने एक ए वेक्टर दिया है जो दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप सपोज। अब मुझे बताओ ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? पहले तो बिना दिमाग लगाए क्या होगा? किसी को सपोज तुक्का ही मारना है तो क्या होगा? अंडर रूट ऑफ क्या 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ये इसका आंसर है। सीटीएस एग्जाम में तो यही काम है। बट ये आया क्यों? इसका थोड़ा डेरिवेशन सोचो आप लोग। क्योंकि दो वेक्टर का कंपाउंड निकालेंगे तो बाद में एक बच जाएगा ना, मतलब उसका रिजल्ट निकाला तो फिर दो परपेंडिकुलर हो जाएगा। आई और जे का कॉमन एक रिजल्ट निकालेंगे तो सर, इधर और के से परपेंडिकुलर क्यूबर्ट के डायगोनल का हाँ क्यूबर्ट के डायगोनल का फॉर्मूला हाँ क्या है? वही रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाँ बट वो क्यों है? इसके वजह अभी तो रटा था ना वो तो बताओ ना क्यों है। वाई इट इज क्यूबॉइड के डायगोनल का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ऐसा। से वही पाइथागोरस हाँ, क्यों है? कितने बार पाइथागोरस? 2 बार। कैसे? पहले कहां पे? पहले प्लेन का डायगोनल निकालेंगे। पहले मुझे बताओ ये मेरा कौन सा एक्सिस है? x y और z। तो सबसे पहले तो 2i कैप कहां पे होगा? राइट हाँ ये वाला होगा। इसकी लेंथ कितनी होगी 2। फिर कहां पे होगा 3j कैप? ऊपर। अब तक तो अपन ने यही किया था। अभी ये जो वेक्टर है ना 3 डायमेंशन है। क्यों पता है? ये 2 है, ये 3 है और ये जो पेन दिख रहा है ना आपको ये क्या है? 5k कैप 5। तो बेसिकली अभी मेरा जो वेक्टर है वो कहां पे? ए वेक्टर कहां पे है? ऐसे है ना इधर। अब तुम देखोगे इस वेक्टर की मुझे लेंथ निकालनी है। 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं। कौन से 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं? एक तो ये दिख रहा है, एक पाइथागोरस लगा, और एक हवे में एक राइट एंगल ट्रायंगल है ऐसे, बराबर ना? तो हवे में जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो पहले तो मुझे बताओ, देखो मैं प्रूफ दे रहा हूं, इसकी लेंथ कितनी होगी? नहीं डायरेक्टली वो मत बोलो, सिर्फ नहीं, सिर्फ ऐसा लिखो, अंडर रूट ऑफ क्या 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये इसकी लेंथ है, मुझे पता है वो 13 है, बट अंडर रूट 13 मत बोलो, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का अंडर रूट बोलो। इसकी लेंथ कितनी है? 5। अब ये ट्रायंगल दिख रहेगा तुमको ऐसे राइट एंगल में, दिख रहा है सबको? एक हवे में दिख रहा है, देखो ना ऐसे 3 डायमेंशन में, ये भी राइट एंगल ही है। तो इसकी लेंथ निकालनी है ना, तो इसका स्क्वायर प्लस, तो मुझे तो अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का स्क्वायर कितना है? नहीं रूट 13 मत बोलो, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का स्क्वायर कितना है? अंडर रूट निकाल दो, 2 स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कितना है? 5 स्क्वायर का अंडर रूट। मतलब बेसिकली मेरा जो आंसर है कौन सा? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। कैसे आया? स्टेप क्या थी? सबसे पहले अपन ने क्या किया? फर्स्ट पाइथागोरस, फिर सेकंड पाइथागोरस क्या था? अंडर रूट ऑफ क्या? इसका स्क्वायर, मतलब क्या? अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इससे मुझे ये मिल गया। समझ में आ रहा है? तो पहले इधर एक पाइथागोरस, फिर एक बड़ा वाला पाइथागोरस, 2 पाइथागोरस से अपन ने ये सॉल्व किया। अब वो मैंने तो प्रोसेस बताई, बट अभी याद रखने की जरूरत। अब डायरेक्टली आप क्या करोगे? ऐसा कोई भी वेक्टर आया तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? डायरेक्ट दिख रहा है ना यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ क्या? d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस, डायरेक्टली आंसर। बट ये है कहां पे? अभी अपन बोलेंगे ना, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो अपने को कौन से फर्स्ट सेकंड के ऊपर भी वेक्टर हो सकता है, फर्स्ट सेकंड के नीचे भी, इधर भी, ऊपर नीचे, तो इसको बोलते हैं 3 डायमेंशन वेक्टर्स। अब बहुत जो अच्छे क्वेश्चंस आएंगे फिजिक्स में, इसमें वेक्टर्स कुछ अलग ही डायरेक्शन में होंगे, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, 3 डायमेंशन में, तो उसको ड्रॉ नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते, तो हम लोग उनको किसके फॉर्म में लिखेंगे? फिर आईजेके के फॉर्म में। तो डायरेक्टली आपको समझ में आएगा वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो इसीलिए आईजेके का फायदा है। ठीक है,
तो ये तो मैंने ये भी एक एग्जांपल लिख के रखो, फिर ये वाला जो वेक्टर है बी वेक्टर, ये आप लोग करो। हाँ ये वाले कौन से, ये क्वाड्रेंट नहीं बोलेंगे अपन इसको, ये भी तो बहुत सारा हो गया ना, क्वाड्रेंट नहीं बोलेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऊपर नीचे ऐसे, ये कहां पे होगा वैसे बी वेक्टर, ये कौन से क्वाड्रेंट के ऊपर नीचे होगा कहीं पर? कहां पे? -2 है क्या, -3 है क्या, और +4 की क्या, मतलब कहां पे? इधर। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बताओ डायरेक्ट? अंडर रूट ऑफ क्या? -2 नहीं, 2 स्क्वायर प्लस, सबको समझ आया? डायरेक्टली लिख देने का। तो आपको अभी कोई भी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप लिखा है तो उसका मैग्नीट्यूड निकालने आता है, बट क्यों आया वो समझ में है, प्रूफ भी समझ में है। तो प्रूफ दिमाग में रखना है, क्योंकि रटना नहीं है, जेई नीट के लिए रटना नहीं है। हाँ सीईटी वीटी के लिए अच्छा समझ में है, फिर उसका रट सकते हो आप। जेई मैंने नीट वालों के लिए, जेई एडवांस के लिए रटना बिल्कुल नहीं है, समझना है कि भाई क्यों आया ये चीज। जैसे क्यूबिक का ये अंडर रूट ऑफ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, रटना वो तो रट लिया था, आपको डायरेक्टली डेरिवेशन आना चाहिए दिमाग में कि क्यों आया था, ओके इसके वजह से आया था, तो ये तो दिमाग बनेगा ना, नहीं तो फिर फायदा क्या 9th 10th और 11th 12th में। ठीक है, करो इसको लिखो। आपको वर्कशीट्स मिली क्या यहाँ पे? अभी तक नहीं मिली? मिली थी ना एक वर्कशीट। नहीं एक मिनट, यहाँ पे वर्कशीट का वो प्रिंट नहीं दिया क्या अब तक, जो अपन ने दिया था एक वर्कशीट का प्रिंट वहां पे दिया था, उनको दो ना फटाफट प्रिंट आउट निकाल के, उनके पास वर्कशीट ही नहीं है अब तक। सुना कौन सा वो वर्कशीट बोललेलं ती पीडीएफ ती करून ह्याना अजूनपर्यंत दिली नाही मी, नाही द्या ना, हा ती सगळ्या ब्रांचमध्ये द्यायची आहे ना, पीडीएफ प्रिंट काढून दे ना त्यांना, आताच देऊन टाक, कारण ते काय ते त्यांच्या, कारण त्यांना काय होमवर्क वगैरे नाही ना, मग होमवर्क वगैरे तर काहीतरी पाहायला लागेल, द्यायला लागेल, आणि आता इथे पण मला लागणार आहे ती लवकर। आपका भी मोबाइल आपके पास नहीं होता ना? अभी है वो पीडीएफ तो आ गया ना आपको वो चीज का। ठीक है, अभी उससे कुछ क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, पहले इसको खत्म करते हैं। ठीक है, मुझे बताओ यहाँ पे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है भाई? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है अभी यहाँ पे? अंडर रूट ऑफ कितना? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। काम हो गया, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? अब देखो जैसे ही हम लोग ने आई कैप जे कैप के कैप इंट्रोड्यूस किया ना, पूरा वेक्टर जो है ना वेक्टर अलजेब्रा में कन्वर्ट हो गया। कैसे मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है? अब एग्जांपल दे रहा हूं, ये एग्जांपल मैं सिर्फ बताऊंगा, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आपको करना है, एकदम कुछ नहीं, एडिशन सब्ट्रैक्शन का काम है अभी यहां पे। ठीक है, अब यहां पे देखो ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है। अब क्वेश्चन देखो क्या क्या पूछा है, मैंने बोला भाई सी वेक्टर निकालो विच इज ए प्लस बी। ठीक है, सब लोग पहले सिर्फ सुनना। डी वेक्टर है सपोज ए माइनस बी, ई वेक्टर है 2a प्लस बी, और लेट्स से एफ वेक्टर है a माइनस 2b सपोज। ठीक है, ऐसा कुछ वेक्टर्स है। इसमें मुझे निकालना है फाइंड मॉड सी। मॉड सी की वैल्यू कितनी है, मॉड डी की वैल्यू, मॉड ई एंड मॉड एफ। ये अलग अलग चीजें निकालनी है। क्या क्या निकालना है अपने को? अब इसको करना है कैसे, देखो। अब मुझे सबसे पहले क्या पूछा है, ए प्लस क्या बी, ए प्लस बी क्या होगा इसमें? अब तो मुझे तो ये एक्चुअल में हम लोग वेक्टर एडिशन करते थे, दो वेक्टर सपोज दिए है ऐसे, उसको ऐड कैसे करते थे हम लोग पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर में? शिफ्ट करके या फॉर्मूला यूज करके या वो कंपोनेंट्स वगैरह, राइट? अब मुझे तो भाई ये वेक्टर एक हवे में कहीं तो है, ये बी भी कहां पे? इन दोनों का एंगल पता है क्या दोनों में से कितना है? भाई तो 3 डायमेंशन है, तो अपने को 2 डायमेंशन का एंगल नहीं पता, 3 डायमेंशन में कहां भी इमेजिन करोगे, बराबर? लेकिन ऐसे वेक्टर्स भी
जब हम लोगों ने सपोज आई कैप जे कैप के कैप में लिखे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? हाँ, तो आई आई ऐड हो जाएंगे। क्यों आई ऐड हो जाएंगे? कि दोनों के पैरेलल। याद करो रूल्स में पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? ऐड, एंटी पैरेलल, सब्ट्रैक्ट। पैरेलल ऐड, एंटी पैरेलल, सब्ट्रैक्ट, पता है ना? तो इसके हिसाब से मुझे एक बात बताओ भाई, ये 2i है माइनस आई, इसको ऐड करोगे तो डायरेक्टली अलजेब्रिकली ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे वो? 2i माइनस आई कितना? प्लस आई, माइनस 3j प्लस 2j माइनस j। मतलब आप लोग आपका प्लस माइनस करते हो ना बचपन वाला, बस वही करना है इसमें दोनों को, प्लस 2k। अब a माइनस भी पूछा है तो ये माइनस माइनस 1 कितना होगा? 3i। ये माइनस 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 3j माइनस 2j माइनस लिख सकते हो ना आप? तो एज इफ यू आर एडिंग सब्ट्रैक्टिंग ना, मतलब सिंपल 2a करना है तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या होगा? 4, इधर 6 और इधर 8, फिर उसके बाद 2a प्लस b करो। ठीक, और जो भी इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप के कैप आएगा उसका मॉड निकालने तो अभी आया ना अपने को, अंडर रूट ऑफ क्या? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो गया आंसर, राइट? तो ये पूरा का पूरा जो अपन ने किया, इसमें भी क्या दिख रहा है आपको? ऐसा क्या लग रहा है? अलजेब्रा कर देना। हाँ, तो अलजेब्रा करके करो, इसको सॉल्व करो। ओके गाइस, आया सबका है? हाँ, मुझे था a प्लस बी क्या है? 2i माइनस आई कितना? मैं अभी आंसर लिख दो, i माइनस j प्लस 2k कैप। ठीक है, a माइनस बी कितना हो जाएगा? 3i माइनस माइनस 5j प्लस 6k। अब 2a प्लस बी, और 2a प्लस बी को ना, मतलब देखो एक तो चीज है कि आप 2a को इधर लिख दो ऐसे करके, 4i माइनस 6j प्लस क्या? 8k। क्योंकि 2b भी लगने वाला तो 2b भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे। 2b इज इक्वल टू माइनस 2i प्लस 4j। कुछ नहीं, 2 टाइम्स करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। अब क्या चाहिए? पहले में क्या चाहिए? 2a प्लस b, तो ये दोनों को ऐड करना है। तो 4i माइनस i 3i, ये दोनों को ऐड करना है तो माइनस 4j, इन दोनों को ऐड करना है तो प्लस 6k। अब a माइनस 2b, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। 2 माइनस माइनस 2 कितना? 4i। भाई बचपन वाला ही मैथ्स है ना? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट, माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7 प्लस 8k। अब एक का दिखाता हूं, बाकी सब तो सेम ही है। जैसे इसका मुझे करना है, मॉड कैसे निकालते इसका? कैसे सर? चाय पियेंगे? कॉफी? चाय पीएंगे। आज कितने लोग आए? आज 5-6 लोग नहीं है, 5 लोग आई थिंक घूमने गए हैं। ये सब कर रहे हैं, कर रहे हैं। सबसे सीधा बच्चा वही है। एकदम जलेबी की तरह सीधा है। बट तुम लोगों को सबको समझ में आ रहा है ना? जो सिखा रहे हो समझ में आ रहा है, ग्रास्पिंग वगैरह सब कुछ हो रही है। अभी वर्कशीट आने वाली है, अभी बहुत होमवर्क मिलने वाला है आज। सर मैं आता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, ई वेक्टर मॉड ई, इसका मुझे बताओ मॉड ई कैसे निकालोगे? अंडर रूट ऑफ क्या? हाँ, अंडर रूट ऑफ क्या? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। भाई कोई दिक्कत है क्या? बाकी तो सब यही कर रहे हैं। इसका क्या आएगा? 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। अभी एडिशन तो आपको आता ही होगा, तुमने भी हुआ क्या? तुम्हारा भी हुआ क्या? नहीं, बट एक आध मॉड वगैरह निकाला, ये गलत गया था। तेरा आया क्या? बट अभी समझ में तो आया एटलीस्ट। मतलब मॉड में सिर्फ स्क्वायर करना है। बस मॉड में सिर्फ स्क्वायर करना है। मॉड का मतलब क्या है? उसका लेंथ, एक्चुअल वैल्यू भी मिलेगी ना अपने को। आया सबको समझ में? ठीक है, आगे बढ़ू। गाइस, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब मैंने यूनिट वेक्टर तो पहले डिफाइन कर दिया, बट अभी यूनिट वेक्टर को अभी मैं वापस कर रहा हूं। यूनिट वेक्टर के लिए कुछ रूल्स, तो अभी
हेडिंग डाल दो यूनिट वेक्टर करके, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो यूनिट वेक्टर जो होता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर, ठीक है। वो बख्शिश लाएंगे। अब गाइस सब लोग सुनो, यूनिट वेक्टर देख, ये खत्म करने के बाद हम लोग वर्कशीट से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा मिक्स मैच भी करेंगे, पहले वाले जो फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर, तुम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम जा सकता है अभी क्वेश्चंस, क्योंकि आप लोग का कुछ अचानक से फोर्थ लेक्चर में बैठे हो, ठीक है। दे दें गाइस, सब लोग सुनो, पहले यहाँ पे सब लोग देख लेना, इसमें मैं यूनिट वेक्टर को भी डिफाइन करने वाला हूं, सब लोग ध्यान से सुनना, ठीक है। स्केलर इंटू वेक्टर गिव्स मी वेक्टर, इसका मतलब क्या है? सब लोग, किसी ने लिखा 3a वेक्टर, तो ये क्या हो गया? 3 नंबर क्या है? स्केलर, ये क्या है? वेक्टर। 3a वेक्टर इज नथिंग बट वेक्टर, इसको हम b वेक्टर लिख सकते हैं। मतलब कैसे? एक एग्जांपल, एक a वेक्टर है जिसकी लेंथ 2 है, तो मुझे तो b वेक्टर की लेंथ कितनी होगी? कैसे? 3a का मतलब पता है क्या होता है? a प्लस a प्लस, तो ये एक्चुअली a वेक्टर प्लस a वेक्टर प्लस कितना हुआ? 6। तो मैं b वेक्टर की लेंथ क्या लिखूंगा यहां पे? एक्चुअली आप देखोगे, दिस स्केलर इनटू वेक्टर इज नथिंग बट वेक्टर एडिशन ना। कौन सा लॉ है ये? a प्लस a, कितने वेक्टर्स को ऐड कर रहा हूं मैं? 3। तो इसको कौन सा लॉ बोलेंगे? पॉलीगॉन लॉ। इफ यू आर एडिंग मोर देन 2 वेक्टर्स, द लॉ इज कॉल्ड, तो एक्चुअली a प्लस a है ना, तो ये एक्चुअली पॉलीगॉन लॉ ही दिख रहा है। बट अभी वो बस आपको एक कंसेप्ट है वो बोले, और अभी आपको ध्यान में रखना है, जैसे ऐसे वेक्टर दिखाई देगा तो बोथ द वेक्टर्स आर पैरेलल, ठीक है। अब भी हमने अभी जस्ट देखा था, मैंने सपोज इसी वेक्टर को -2a वेक्टर करता, तो कैसे दिखता है वेक्टर? बताओ, डी वेक्टर कैसे दिखता? माइनस का मतलब क्या है? उल्टा। तो a वेक्टर ऐसे था, अभी वो क्या हो जाएगा? उल्टा, और उसका 2 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा डी वेक्टर? 4। तो डी वेक्टर ऐसे हो जाएगा, और लेंथ कितनी हो जाएगी? ऑलरेडी अपन ये कर चुके हैं। 2i कैप 3i कैप क्या किया अपन ने? यही तो किया ना। आई कैप को 2i कैप किया था, मतलब क्या किया था? 2 टाइम्स किया था, ऑलरेडी कर चुके अपन, बस मैं सिर्फ अभी रूल्स में बता रहा हूं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर बाय स्केलर इज इक्वल टू क्या? वेक्टर। मतलब मेरा एक a वेक्टर है विच इज इक्वल टू, लेट्स से, b वेक्टर डिवाइड बाय 4। मतलब मैंने एक b वेक्टर दिया है और इसकी लेंथ दी है 8, तो मुझे बताओ a वेक्टर की लेंथ कितनी होगी? और दोनों क्या होंगे? पैरेलल। इन शॉर्ट 4 को इधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा? 4 टाइम्स a वेक्टर इक्वल टू b वेक्टर ना, इसका 4 टाइम्स है, या ये इसके कितने हैं? 1/4। अब इसी को मैंने एक वेक्टर लिखा, ठीक है, एक ऐसा वेक्टर लिखा जो b वेक्टर डिवाइड बाय 8 है। b वेक्टर को डिवाइड बाय 8 किया तो क्या वेक्टर बनेगा? हाँ, उसका वेक्टर कौन सा बनेगा? यूनिट। यूनिट वेक्टर का नाम अपन कुछ अलग लिखते हैं ना, क्या करते हैं अपन? कैप। तो इसको भी आई कैप नहीं बोलेंगे, बी कैप बोलेंगे, क्योंकि बी के सामने बाजू। तो मुझे तो बी कैप कैसे दिखेगा? अरे मतलब वेक्टर को खुद के मैग्नीट्यूड से क्या किया मैंने? यहां पे डिवाइड किया, तो क्या बन गया? 1 बन गया ना। हाँ, तो इसका जो बी कैप होगा वो कैसे दिखेगा यहां पे? इसकी लेंथ कितनी बनेगी? 1। मतलब एग्जांपल, ठीक है, सब लोग सुनो, मेरा एक सी वेक्टर है जिसकी लेंथ है 6, तो इसके डायरेक्शन में मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए, कैसे मिलेगा? सी को कितने से डिवाइड करने का? 6। अरे खुद को ही 6 से डिवाइड कर दिया तो क्या बन जाएगा? 1। तो बेसिकली ये जो वेक्टर जिसकी लेंथ कितनी है? 1, उसको हम क्या बोलते हैं? सी कैप। सी कैप मिला कैसे वैसे? सी वेक्टर को किससे डिवाइड किया? 6। वो खुद 6 उसका क्या है वैसे? मैग्नीट्यूड। तुम ऐसे बोल सकते हो क्या? सी वेक्टर डिवाइड बाय इट्स ओन, सो वेक्टर डिवाइड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, ऐसे लिखूंगा ना मैं। सी वेक्टर डिवाइड बाय क्या? सी वेक्टर का क्या? मॉड गिव्स मी व्हाट? सी कैप, विच इज यूनिट वेक्टर। अरे समझ आया? सो वेक्टर डिवाइड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड गिव्स मी व्हाट? मतलब इधर इसी का काम है, इसी का यूनिट वेक्टर मैंने, तो मतलब जो मेरा सेकंड रूल था
अभी एग्जांपल, ये मेरा डी वेक्टर है, ठीक है, इसकी लेंथ है सपोज 4, तो मुझे तो डी कैप कैसे निकालोगे? डी डिवाइड बाय क्या? 4, मतलब मुझे डी कैप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डी वेक्टर डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? मॉड मॉड ऑफ डी। डी वेक्टर कितना है वो तो डी लिखेंगे, डिवाइड बाय क्या करेंगे? 4। तो मेरा क्या मिल गया मुझे? यूनिट वेक्टर। तो अभी मेरे एक सिर्फ हेडिंग डाल, इसके बाद हेडिंग डालूंगा हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर। अ वेक्टर डिवाइड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड गिव्स मी व्हाट? तो अभी डायरेक्टली याद रखो ये चीज। क्या याद रखना है? लिखना बाद में, पहले सब लोग सुनो, एक एग्जांपल दे रहा हूं, सब लोग एक एग्जांपल। एक तो इतना समझ में, अ वेक्टर डिवाइड बाय इट्स ओन गिव्स मी व्हाट? ठीक है, अब मेरे को ऐसा क्वेश्चन है, फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। अब एक मेरा वेक्टर है ए वेक्टर, अब ये कहां पे? हवे में ना, कहीं तो कहां पे हवे में पता है? कौन से क्वाड्रेंट में? वैसे आई फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस 2j माइनस 2k, फोर्थ क्वाड्रेंट में कहां पे? अंदर कहीं तो है। इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए। तो मैथमेटिकली सोचने, मतलब मैथमेटिकली अलजेब्रिकली सोचने जाओ। मैंने क्या बोला था? यूनिट वेक्टर, हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर। ए कैप क्या होता है बताओ? अ वेक्टर डिवाइड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। खुद वेक्टर तो दिया है, हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए? मॉड ए क्या होता है भाई बताओ? अंडर रूट ऑफ क्या? अंडर रूट ऑफ क्या? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस कितना आंसर है? √9 ना, मतलब कितना? 3। अरे उसने फटाफट बोला। तो 4 + 4 8 + 1 कितना? 9। अंडर रूट ऑफ 9 कितना होता है? 3। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ? 3। तो मुझे बताओ ए कैप की वैल्यू क्या होगी फिर? आई माइनस 2j माइनस 2k डिवाइड बाय क्या? 3। अब लोगों को कंफ्यूजन है, सर ए कैप का लेंथ तो कितना होता है? 1। बट भाई अब ए कैप का लेंथ कैसे निकालते हो? किसी को जस्ट प्रूफ चाहिए, तो ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। एंड हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड? अंडर रूट ऑफ क्या? I/3, 1/3 का स्क्वायर प्लस 2/3 का स्क्वायर प्लस, अरे ये तो किया था ना बनने से। आप इसको भी देखोगे, अंडर रूट ऑफ 1 + 4 + 4 9/9 कितना? 1। तो आंसर कितना आएगा? तो ध्यान में रखना, यूनिट वेक्टर इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप के कैप है। अरे यूनिट वेक्टर भी तो देखो, यूनिट वेक्टर ए वेक्टर सपोज ऐसा है, तो उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है ना 1, इसकी लेंथ 1 है, बट वो भी तो इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप के कैप लिख सकते हैं। तो हाउ टू राइट यूनिट वेक्टर इन टर्म्स ऑफ क्या? आई कैप जे कैप के कैप। तो कोई भी डायरेक्ट कोई भी वेक्टर होगा, उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिल सकता है हमको। कैसे, क्या करना पड़ेगा? और वेक्टर डिवाइड बाय क्या? इट्स ओन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड भी निकालने आता है अपने को। वेक्टर दिया होगा तो बस ए डिवाइड बाय मॉड ए करो, आपका काम हो गया। समझ आए? तो इसको लिख के रखो। ठीक है, इसको लिखो आप, हेडिंग डाल दो यूनिट वेक्टर। ठीक है, 2 रूल्स लिखो। सेकंड रूल में क्या लिखोगे? एक चीज लिखोगे यहां पे। सेकंड रूल लिखने के बाद, अ वेक्टर डिवाइड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड गिव्स मी व्हाट? एंड ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर बाय मॉड ए। ये जो तीसरा चीज है, थर्ड, इसके ऊपर में क्रॉस कर दो। कभी भी वेक्टर बाय वेक्टर पॉसिबल नहीं है, कभी भी स्केलर बाय वेक्टर पॉसिबल, और कभी भी वेक्टर इनटू वेक्टर भी पॉसिबल नहीं है। वेक्टर इनटू वेक्टर पॉसिबल नहीं है, इसको हम बोलते हैं डॉट एंड क्रॉस। वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखने वाले हैं। अभी ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, और यहां से हमने यूनिट वेक्टर को डिफाइन किया। तो जो सेकंड है ना, यहां से ऐसे करो, ये वाला पार्ट सब लिखो, थर्ड पे क्रॉस करके लिखो। ठीक है, ओके, ये सबको ये आया समझ में? सर अभी एक क्वेश्चन इसके ऊपर करो आप लोग। ये एग्जांपल 2,
ये लिखा आपने ऊपर वाला लिखा ना। अब एक क्वेश्चन देखो, फाइंड यूनिट वेक्टर ठीक है पैरेलल टू सी वेक्टर वेयर सी इज इक्वल टू सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखा है ए प्लस बी। समझ में? मुझे यूनिट वेक्टर निकालना विच इज पैरेलल टू क्या सी वेक्टर वेयर सी इज ए प्लस बी। तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा तुमको क्या है? तो बस फिर 3 आए। पहले मुझे तो क्या करोगे इसमें a प्लस बी, तो ये हो गया c। a प्लस बी कितना है 3i प्लस j प्लस 2k। अब जो यूनिट वेक्टर इज पैरेलल टू c मतलब कौन सा हो जाएगा c कैप ना। तो c कैप क्या हो जाएगा c वेक्टर डिवाइड बाय क्या मॉड c। तो c वेक्टर कितना है यहां पे 3i प्लस j प्लस क्या 2k डिवाइड बाय मॉड c कितना है? अरे मॉड c आया होगा ना आपको, अंडर रूट ऑफ कितना 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना 9 प्लस 1 प्लस 4 अंडर रूट ऑफ 14। तो इसको बस ऐसे ही रखना है अंडर रूट ऑफ 14। मतलब फिर आई जे के कैसा गया 3 बाय रूट 14 आई कैप 1 बाय रूट 14 जे कैप 2 बाय रूट 14 के कैप। वो सेम ही चीज है ना, ये लिखो वैसे लिखो। आ रहा है कंफर्म? वो देखेंगे इसमें क्या मिलता है, इसको कैसे यूज करेंगे, क्या होगा, ठीक है, वो फिजिक्स में काम में आने वाला है अपने को बाद में। ठीक है, ये आया। फिर मतलब क्या, फिर इसमें सारे के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में सब काम में आएगा। सब थोड़ी 1 होगा। यूनिट वेक्टर मतलब वो वेक्टर की लेंथ कितनी है 1। अब मेन काम है एग्जांपल 3 में। कोई बोलेगा जैसे इसने बोला कि सर यूनिट वेक्टर को मिलके करोगे क्या? मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, एग्जांपल 3 के पहले मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा चीज बता रहा हूं, ठीक है? सब लोग सुनो। मुझे सपोज यूनिट वेक्टर पता है, जैसे मुझे एक वेक्टर पता है लेट्स से सी कैप विच इज इक्वल टू कितना, लेंथ कितना है 1। तो इस डायरेक्शन का कोई भी वेक्टर, लेट्स से मेरा डी वेक्टर है जिसका लेंथ 4 है, तो इसको इसके फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं 4 इंटू क्या सी कैप। सो डी वेक्टर विल बी 4 इंटू क्या, बट उसके लिए क्या पता होना चाहिए? अब मुझे सी वेक्टर पता है, सी कैप नहीं पता है, तो सी वेक्टर है 3 या इसका मैग्नीट्यूड में लिखता हूं मॉड सी, चलेगा ना? हाँ, तो क्या ये दिया है तो क्या ये निकाल सकते हैं? कैसे निकालोगे? सी कैप की वैल्यू पहले कैसे निकालेंगे? सी वेक्टर डिवाइड बाय क्या मॉड सी। अभी वही किया ना अपन ने। और एक बार ये मिल गया तो इसके डायरेक्शन का कोई भी वेक्टर अपने को क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना और उसका निकालना। मतलब एग्जाम्पल, ये सबको समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? दिया क्या रहेगा आपको, कौन सा वेक्टर? देखो दिया रहेगा ये वेक्टर और उसके पैरेलल का कोई भी वेक्टर निकालना है। कैसे निकालोगे? तो पहले वो जो वेक्टर दिया उसके डायरेक्शन का क्या निकालने का, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर सपोज पता चल गया तो उस डायरेक्शन का कोई भी वेक्टर पता चल गया, सीधा क्या करना होता है मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करना होता है। ये 4 है तो 4 सी कैप, 5 होगा तो 5 सी कैप, अपोजिट होगा तो माइनस सी कैप समथिंग, मतलब मैग्नीट्यूड। समझ में आ रहा है? हाँ डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, बट यूनिट वेक्टर जो है मैं आपको कभी कभी, ठीक है, आप ये जो बोल रहे हैं वो भी सही है, डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो, बट यूनिट वेक्टर मतलब आप जब क्वेश्चंस आएंगे तो जेई मेन एंड नीट में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, भाई यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करो स्केलर वेक्टर का, वो तो उधर तो करना पड़ेगा ना। फिजिक्स में यूनिट वेक्टर का, जिनका मैथ्स स्ट्रांग है ना, उनको यूनिट वेक्टर से करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, बट अप्रोच एंड प्रोसेस पता होनी चाहिए। एक लॉन्ग मेथड, एक शॉर्ट मेथड। एग्जांपल दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। मैं
ये जो बोल रहा है, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, आपको समझ में आएगा कि क्या चीज है। जैसे मैंने एक ए वेक्टर दिया, ठीक है, सब लोग यहां पे देखो, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप और माइनस 2k कैप, सपोज एक ऐसा वेक्टर है। फाइंड सी वेक्टर, अब मुझे एक सी वेक्टर निकालना है। वो सी वेक्टर क्या है मैं आपको बता रहा हूं। C vector is parallel to A vector and mod of C is equal to 6. ये सपोज दिया है। इसका मतलब समझा आपको क्या है? कहीं तो एक A वेक्टर है, C वेक्टर क्या है? पैरेलल है, बट C वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 6। तो बोला भाई सी वेक्टर बताओ ए वेक्टर के फॉर्म में, मतलब आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में। अभी अपना रूल क्या था? ए वेक्टर इज गिवन, हाउ टू फाइंड मॉड ए, सॉरी ए कैप। तो पहले तो अपन ने इस ए वेक्टर से क्या निकाला? ए कैप निकाला ना। क्या होता है वो? ए वेक्टर डिवाइड बाय क्या? मॉड ए। मॉड ए कितना है इसमें बताओ? तो बोला मॉड ए कितना है? अंडर रूट ऑफ क्या? 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, कितना? रूट 9 मतलब कितना? 3। अरे भाई, तो मॉड ए भी समझ में आ गया। तो मॉड ए तो निकालने आता है, मतलब एक तो चीज समझ में, कभी भी आपको कोई भी वेक्टर दिए तो मॉड ए तो निकालने आ ही जाता है। तो ये जो हो गया ए कैप हो गया। क्या हो गया? ए कैप 2i प्लस जे माइनस 2k डिवाइड बाय क्या? जैसे ही ए कैप आया, अब सी वेक्टर क्या है? 6 टाइम क्या? मतलब क्या लिखेंगे? हाँ, तो सी वेक्टर क्या लिखेंगे? 6 टाइम क्या? ए कैप। तो जो भी ए कैप आया वो यहां पे डाल दो, तो मुझे क्या मिल गया? सी वेक्टर। मतलब मुझे एक वेक्टर दे इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप के कैप, और मुझे दूसरा वेक्टर निकालना विच इज व्हाट? पैरेलल टू दैट वेक्टर। तो हम लोग किस मेथड से निकाल सकते हैं? यूनिट वेक्टर। हाँ, अब सेकंड मेथड क्या है? कोई बोलेगा सर ए वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड कितना है? नहीं 3। अब ए वेक्टर इसके कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। तो डायरेक्टली सी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स ए वेक्टर। वो तो डायरेक्ट आ गया, वो आंसर क्या आएगा? सेम। सर ये 6 ये क्या आपके सर 6 के सामने दिया है ना यहाँ पे, गिवन क्या दिया है? तो सी का है ना ए का थोड़ी है। एक मिनट, आपको नहीं समझ में आया? वापस बताओ, मुझे क्या निकालना है? मुझे कौन सा वेक्टर निकालना है? सी। जो किसके पैरेलल में है? और क्या दिया है? सी का मैग्नीट्यूड। अब मैंने क्या बोला? मुझे ए वेक्टर, जो वेक्टर गिवन है उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। अब ये दोनों पैरेलल है, तो ये ए कैप सपोज निकला, तो ए कैप की लेंथ 1 है, तो सी की वेक्टर क्या होगा? 6 टाइम्स। अरे यूनिट वेक्टर का काम ही क्या था? यूनिट वेक्टर सपोज दिया है तो उस डायरेक्शन का कोई भी वेक्टर निकाल सकता है। कैसे निकालते हैं? तू बता कैसे निकाल सकते? एक वेक्टर दिया है यूनिट वेक्टर, और उस डायरेक्शन का कोई भी वेक्टर निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? मल्टीप्लाई। तो क्या किया अपने सी वेक्टर को निकालने के लिए? 6 टाइम्स 6 टाइम ले 6 टाइम्स 3 क्यों नहीं? ऐसे नहीं, ये कैप है और एक वेक्टर है। अच्छा हाँ अभी तो हैंग होता है मेरे को। वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आया? तो इसको लिख के एक बार आंसर निकालो। एक बार ये एक क्वेश्चन लिखो। क्या क्वेश्चन लिखोगे? ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या? 2i प्लस जे माइनस 2k। फाइंड सी वेक्टर, और यहां पे ब्रैकेट में डाल दो सी वेक्टर इज पैरेलल टू ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज 6। ए वेक्टर कौन सी आ गया? हाँ, तो उससे हमको वर्क कैसे करेंगे? क्या? उससे हमने वर्क कैसे किया? एक बार इनसे ही पूछो, पूछो ना एक बार उसको। इधर मुझे एक बात बता, वेक्टर
से यूनिट वेक्टर कैसे मिलता है? अ वेक्टर डिवाइड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, इसको 3 से डिवाइड करेगा तो 1 ही मिलेगा ना, यही तो भी पूरा मैग्नीट्यूड है। तू मेमोरी मैप कैसे करता है? देख, तेरा मैंने दिमाग तो देखा, तेरे पास दिमाग है, तेरा मेमोरी का कुछ, या फिर तू कनेक्ट नहीं कर पाता, कभी कभी 4-5 चीज़ तो एक चीज़ निकल जाए। निकल जाता है। चाहे चाहिए, दूसरा कुछ चाहिए इसको। इसको मतलब उसकी वो बनी आएगा ना हमेशा वो। उसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ए कैप का मैग्नीट्यूड हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। बट ए कैप इन टर्म्स ऑफ क्या आएगा? आई कैप जे कैप। मैंने बोला ना यूनिट वेक्टर भी तो आई कैप जे कैप के कैप में। देखो एक यूनिट वेक्टर जो अलोंग एक्स एक्सिस है वो क्या होगा? सिर्फ आई कैप। अलोंग वाई एक्सिस में क्या होगा? सिर्फ जे कैप। अलोंग जेड एक्सिस पर कोई दूसरे डायरेक्शन में होगा वो भी तो यूनिट वेक्टर ही है ना, तो भी इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप के कैप। वो सबका कॉम्बिनेशन में बन गया है। बट उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? उस वेक्टर का लेंथ कितना होगा? 1। मतलब जैसे मुझे तो इसमें ए कैप क्या होगा? एक मिनट, ए कैप कितना होगा? 2i प्लस जे, 2i प्लस जे माइनस क्या? 2 के डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड कितना आया था? 3। तो ये हो जाएगा ए कैप। अब सपोज तुम ए कैप का मैग्नीट्यूड निकालोगे ना तो क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ क्या? 2/3 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर प्लस 2/3 का स्क्वायर करोगे तो आंसर कितना आएगा? 1, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर कितना आता है? 1। लेंथ 1 होती है। ये ए कैप आया। अब ए कैप जैसे ही आया तो उस डायरेक्शन का अब भाई जैसे ये ए कैप आया, कोई भी वेक्टर इसके पैरेलल वाला हो, क्या करेंगे अपन? मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 6 इंटू क्या? ए कैप। तो 6 इंटू ए कैप क्या आएगा? 6 इंटू क्या? 2i प्लस जे माइनस 2 के डिवाइड बाय क्या? 3। तो आंसर कितना है यहाँ पे? 4i प्लस क्या? 2j माइनस ए 3n2 है ना इधर, माइनस क्या? 4k। अब कोई बोलेगा सर इतना झमेला क्यों? करने की जरूरत नहीं है। अब कोई स्मार्ट है, तुम लोगों को पता है भाई ये दो वेक्टर इसके पैरेलल है, जैसे आपने ए का मैग्नीट्यूड 3 निकाला तो ये इसके क्या दिख रहा है? पैरेलल में और डबल है ना, तो डायरेक्टली सी वेक्टर को क्या लिखेंगे? 2 टाइम्स क्या? ए वेक्टर लिख सकते हैं ना सीधा, डबल ही तो है। तो ए वेक्टर कितना दिया? ये, इसका 2 टाइम्स कर देखो, आंसर तो वही है। समझ में आना? एक्चुअली ध्यान रखना ये सारे वेक्टर्स है, और ये वेक्टर्स को इन टर्म्स ऑफ क्या लिख रहे हैं अपन? आई जे के, क्योंकि वेक्टर को अपन किस में कन्वर्ट करें? अलजेब्रा में। पहले 3 लेक्चर में हम वेक्टर्स को कैसे कर रहे थे? ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, पाइथागोरस। अभी ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, पाइथागोरस नहीं, अभी क्या अलजेब्रा के कुछ सेट ऑफ रूल्स बना दिए अपन ने, उनको यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करें, इसलिए अलजेब्रा देख रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर अलजेब्रा। भाई समझ आया? कंफर्म? ठीक है, एक लास्ट का इसके बाद, और फिर कुछ क्वेश्चंस वर्कशीट से करते हैं, और फिर होमवर्क दूंगा। होमवर्क बहुत रहेगा। अब यहां पे सब लोग देखो, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है। सब लोग चलो, आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको 0,0 बोलते हैं, और यहां पे सपोज एक आदमी बैठा है जो 2,3 पे है। तो फिजिक्स में ये जो वेक्टर होता है ना, इस वेक्टर का नाम हम देते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं? अब मुझे बताओ इस पोजीशन वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप लिखना है, क्या लिखोगे? ये 2 है, 3 है ना, तो डायरेक्टली क्या लिखोगे? R1 को 2i कैप प्लस क्या? 3j कैप। ये वेक्टर भी हो गया ना। अब जैसे इसकी पहले ए पोजीशन है, अब ये ए पोजीशन से गया लेट्स से बी पे, ठीक है। अब ये बी पे जो गया, ठीक है, ये गया लेट्स से 5, लेट्स से 7 पे गया एग्जाम्पल। तो ये क्या हो गया? कौन सा वेक्टर? पोजीशन। ये फाइनल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन। मुझे तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट मतलब डायरेक्टली ये ना, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। तो आप ए की तरफ क्या करेंगे? इधर से
इधर ये चीज क्या हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कोई बोल सकता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा कितना इसमें? मतलब इसमें कौन किसका रिजल्टेंट है वो बताओ। ट्रायंगल लॉ लगाने आता है आपको? इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। नहीं, हाँ तो उसका प्रूफ अभी आने वाला है। ठीक है, मुझे बोला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या लिखोगे इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2। पहले R2 वेक्टर क्या होगा बताओ? R2 वेक्टर क्या होगा बताओ? हाँ, फाई आई कैप प्लस क्या? ठीक है, R1 आ गया, R2 आ गया। कोई बोल सकता है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स कैसे लिख सकते हैं इसको? रिजल्टेंट ऑफ R2 इक्वल हु इज रिजल्टेंट? R1 रिजल्टेंट, R2 या S? R2 क्यों? टेल है। हाँ, टेल हेड टेल हेड, तो टेल हेड ये दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं। तीसरा क्या है? R2। सो R2 इज रिजल्टेंट ऑफ व्हाट? हाँ, तो R2 इज इक्वल टू क्या? S प्लस R1। तो S क्या हो गया? R1 को इधर लेके आएंगे तो क्या? R2 माइनस R1। R2 माइनस R1 करोगे तो क्या आएगा? देखो 5i माइनस 2 है कितना? 3i। तो S वेक्टर क्या हो जाएगा? 3i। 7 माइनस 3 है प्लस 4 है। अरे समझ में आया? तो S वेक्टर का किसी ने मैग्नीट्यूड पूछा तो क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ क्या? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। आंसर कितना है? 5। बचपन में आपने देखा होगा, इसी को डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं। हमने एक्चुअली क्या किया देखो, जब R2 माइनस R1 किया तो 5 माइनस 2 किया। 5 माइनस 2 किया मतलब क्या? X2 माइनस X1। 7 माइनस 3 Y2 माइनस Y1। तो X2 माइनस X1 का स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का स्क्वायर का क्या लिखा हमने? दैट इज नथिंग बट, वेक्टर से भी वही प्रूव हो गया ना। बट वेक्टर में क्या लिखा? R1 वेक्टर लिखा, R2 वेक्टर लिखा, R2 माइनस R1 वेक्टर इज व्हाट? S वेक्टर। वो तो अपन ने कैप जेकैप से किया और डायरेक्टली आंसर भी वही मिला। फाइनली मैथ से है ना, घुमा फिरा के वेक्टर्स भी किससे बना है? ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, पाइथागोरस से ही बना है। तो हर एक चीज तो मैथ से ही है, जस्ट दिखने का देखने का तरीका क्या है? अलग है। ये सबको समझ में आया? अब वो सेम चीज, ये तो मैंने एग्जांपल दिया, अब सेम चीज XYZ होता और बोला कि एक पॉइंट 1, 2, 3 पे होता और दूसरा पॉइंट 2, 5, पे होता। अब मुझे बताओ इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होता? तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ता बताओ? R1 वेक्टर, उसके बाद अब वो इन टर्म्स ऑफ क्या दिखेगा? I कैप, J कैप एंड K कैप। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? R2 माइनस R1। तो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ S, ये निकालना है इसमें। ठीक है, फाइंड मॉड S, मतलब डायरेक्ट डिस्टेंस इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछा है। शॉर्टेज डिस्टेंस बोलेंगे ना इसको। इसको लिखो, इसको लिखो, बस इससे इतना अपने को खत्म। सिर्फ एक सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर मेरा बचा हुआ है, वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अभी पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व ही नहीं किए हमने। ये एक मिनट, ये हो गया सबका? क्या हो गया? मॉड एस कितना हो गया यहाँ पे? मॉड एस रूट क्या? हाँ, मतलब कैसे करोगे आप? एस वेक्टर क्या होगा? R2 माइनस R1। R2 माइनस R1 डायरेक्ट लिखना है तो कैसे करने का बताएगा? 2 माइनस 1 कितना? 1, तो 1 I कैप। 5 माइनस 2 3 J कैप। 5 माइनस 3 तो मॉड एस कितना होगा? अंडर रूट ऑफ कितना? 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। आया सबको? ठीक है, ठीक है गाइस। अभी प्रॉब्लम क्या होगा बताओ आपके साथ, क्योंकि हमने ना क्वेश्चंस अंदर बीच में सॉल्व नहीं किए और चारों 4 लेक्चर का कंबाइन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको पहले वाला भी और अभी वाला भी सब क्या होने वाला है? मिक्स। तो आपको दिमाग वैसा चलाना है कि भाई किसमें क्या लगे, और वही मेन है। ठीक है, तो कल का में जो आपको भी, मतलब कल आप पूरा का पूरा ट्राई करके आओ। ठीक है, हाँ पूरी शीट नहीं, मैं बताऊंगा कौन सा। ठीक है, तो पहले सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में बता देता हूं। ठीक है, नो क्वेश्चन सॉल्विंग अब तक, आपको डायरेक्टली मैं कर रहा हूं
सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अब इसमें क्या है मैं आपको बताता हूं, यहां पे सब लोग यहां पे सुनो। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में क्या होता है, एकदम सिंपल चीज है गाइस, सब लोग सुनो। हम लोग ने ए वेक्टर किया था और बी वेक्टर लिया था, राइट? इसका मैग्नीट्यूड कितना था ए, इसका मैग्नीट्यूड कितना है बी, और इसका एंगल कितना है थीटा। ए प्लस बी कैसे निकालते थे हम लोग? बी को क्या करते थे शिफ्ट, तो बी को यहां पे क्या करते थे शिफ्ट, फिर रिजल्टेंट को ऐसे ड्रॉ करते थे और फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके क्या बी साइन थीटा बी कॉस थीटा करके रिजल्टेंट ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस से करते थे। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आता था यहाँ पे? अंडर रूट ऑफ क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला था। और tan अल्फा का फॉर्मूला क्या था? b sin थीटा अपॉन क्या? चलो ये सबको एकदम एग्जैक्टली प्रॉपर याद है। बस तो इसके दो मेथड है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के निकालने के दो मेथड है। हम अभी जब रिजल्टेंट मतलब r वेक्टर मैं इधर लिख देता हूं, r वेक्टर इज a प्लस बी। अब मैं यहां पे r1 वेक्टर लिखता हूं विच इज लेट्स से a माइनस बी। अब a माइनस बी का मतलब क्या होता है? अब वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, बट कैसे? a वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, इतना ही है। ये वेक्टर b होगा तो माइनस बी वेक्टर कैसे दिखेगा? ऐसे लिख सकता हूं कि इधर ड्रॉ करने के लिए माइनस बी वेक्टर लिख सकता हूं इसे, लेकिन इसकी लेंथ कितनी होगी? ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा 180। तो मैं भी एक दूसरा डायग्राम यहां पे बनाता हूं। किसी ने बोला मुझे सर मुझे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना, तो क्या ये मेरा था ए वेक्टर और ये मेरा क्या था माइनस बी, बट इन दोनों के अंदर का एंगल कितना है? इसकी लेंथ कितनी है ए, इसकी लेंथ भी कितनी है बी, लेंथ थोड़ी चेंज होगी। अब एंगल क्या चेंज हुआ? तो यहां का जो एंगल है थीटा के जगह क्या आएगा 180। तो मतलब मैं फॉर्मूला लगाऊं, रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला लगाऊं, मतलब r1 वेक्टर यहां पे लिखूं मैग्नीट्यूड, तो यहां पे फॉर्मूला में क्या चेंज होगा? सिर्फ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या 2ab cos 180 माइनस थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में cos ऑफ 180 माइनस थीटा को क्या लिखते हैं? माइनस कॉस थीटा। साइन ऑफ 180 माइनस थीटा को क्या लिखते हैं? साइन थीटा। भाई नए लोग को ये भी शायद मिस किया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अब नेक्स्ट बैच में हो जाएगा सब कवर। cos 180 माइनस थीटा को क्या लिखेंगे? माइनस कॉस थीटा। तो इसको हम लिखेंगे माइनस कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला क्या बना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला प्लस 2ab cos थीटा, इसका फॉर्मूला बस कुछ नहीं, इतना ही फर्क। tan अल्फा में क्या फॉर्मूला बनेगा? tan अल्फा में यहां पे b साइन कितना? साइन 180 माइनस थीटा, कुछ फर्क? तो कहां पे फर्क होने वाला है? नीचे b साइन थीटा डिवाइड बाय क्या a माइनस b cos थीटा हो जाएगा यहां पे। और यहां पे cos 180 की वजह से मैं जैसे यहां पे लिख के रखता हूं, ये चीज क्या हो जाएगी? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा हो जाएगा। बस इतना ही फर्क है। अब इसमें रिजल्टेंट कहां पे होगा? तो ये माइनस बी को क्या करेंगे? शिफ्ट। रिजल्टेंट क्या होगा? इधर ना। तो इसको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं, एकदम सिंपल, कैसे समझ जाए, ठीक है? पैराग्राम सबको याद है? हाँ, तो मेरा ये ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है। पैराग्राम निकालते हैं। ये हो गया बी, ये क्या हो गया ए। कितने डायगोनल इसके? दो। एक डायगोनल कौन सा है? ये कौन सा हो गया? ए प्लस बी। तो ये डायगोनल क्या हो गया? ए प्लस बी। तो ये डायगोनल क्या होगा? नहीं, ये ए प्लस बी हो गया, तो ये क्या होगा? ए माइनस बी। कोई बोलेगा सर कैसे? तो इसको मैंने आर वेक्टर लिख दिया ना। ए माइनस बी कैसे होगा? अभी अपन ने देखा था, ये मेरा ए वेक्टर है, मेरा बी वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट होता था, और इसको हम क्या लिखते थे? R2 माइनस
इन शॉर्ट मैंने सपोज यहाँ पे ऐसा वेक्टर दिया, इसको R1 वेक्टर लिखा, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मुझे तो ये भी तो ट्रायंगल लॉ है ना, क्या होगा इसमें ट्रायंगल लॉ में? बी, अरे टेल हेड पहले का टेल, तो इसमें रिजल्टेंट कौन है इस ट्रायंगल में? नीचे वाला कौन? ए। तो मैं ऐसा लिख दूं इसमें बी प्लस क्या, R1 इक्वल टू क्या, ए। तो R1 क्या होगा? ए माइनस बी। मतलब पैराग्राम में जो एक डायगोनल ए प्लस बी होता है, दूसरा क्या होता है? ए माइनस बी। सर पर अगर एरो ऊपर होता तो फिर एरो ऊपर हो तो कौन ये होता? रिजल्टेंट कौन होता? बी। तो वो क्या होता? बी माइनस है। अरे ए माइनस बी ऐसा है तो उसको पूरा माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? बी माइनस। उल्टा हो जाएगा ना वो। अरे नहीं समझा? सो बेसिकली कोई भी एक सिंपल, सब लोग यहां पे सुनो, कभी एक डायग्राम, ये आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि सब फर्स्ट सेकंड लेक्चर का पार्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं किया आपने। मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, ऐसे दो वेक्टर्स दिए, ठीक है, तो यहां पे लोग कंफ्यूज कहां पे होते हैं मैं बताओ। अब मेरा ए वेक्टर इसकी लेंथ है 2, बी वेक्टर इसकी लेंथ है 4 और एंगल 60 डिग्री। सब लोग सुनो, ये कौन सा डायग्राम कौन सा है? कॉन्करेंट। अब किसी ने बोला, सब लोग सुनो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ने बोला फाइंड दिस लेंथ, ये लेंथ निकालनी है। अब ध्यान में रखना, ये लेंथ ए प्लस बी नहीं है। ए प्लस बी कौन सी होती है? बी को शिफ्ट करके ये होती है ना। फिर ये लेंथ कौन सी है? ए माइनस बी। और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। जो लोग आईजीसीएसई बोर्ड में होते हैं ना, कोई है आईजी बोर्ड में इधर, इसमें कोसाइन रूल बोलते हैं इसको फाइंड आउट करने का तरीका था कोसाइन रूल। और कोसाइन रूल में वो फॉर्मूला ये माइनस 2ab cos थीटा ही होता है, तो याद होगा तो कभी, ठीक है। बट वो कोसाइन फॉर्मूला का डेरिवेशन अपन ने किससे किया अभी? यूजिंग वेक्टर। अगेन वेक्टर भी क्या मैथ से है ना, तो हर एक चीज एक दूसरे को जुड़ी हुई है, ठीक है। तो इसकी लेंथ कैसे निकालोगे? अंडर रूट ऑफ क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। क्यों? समझ में है ना, क्योंकि ये वेक्टर है, बेसिकली क्या है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड है ये। आपको समझ में आएगा कि ये दिमाग कैसे लगता है। मैं आपको जैसे लेवल 2 ऑब्जेक्टिव खोलो जरा। सर ये तो फॉर्मूला था, डिराइव कैसे करते हो? अभी किया ना डेरिवेशन, वो a प्लस b से बी से किया। हाँ, एक्चुअल फॉर्मूला कैसे करता है वो डेरिवेशन से एक बार करके लाओ इधर से। हाँ 90 खींचते हैं। क्वेश्चन पेज नंबर 5 पे जाओ। हाँ पेज नंबर 5, ये वन ऑफ द बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। पेज नंबर 5 पे क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये लेवल 2 ऑब्जेक्टिव का है, मतलब ये जेई में जेई एडवांस वाला टाइप का क्वेश्चन है। एक बार सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो। नहीं क्वेश्चन पढ़ा गया? आपको पता है एक थीटा 1 कितना दिया है? 75। थीटा 2 कितना दिया है? 15। तो ये 75 है और ये 15 है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? तो एक बात बताओ, इन शॉर्ट इसकी लेंथ कितनी दी है? 3। इसकी लेंथ कितनी दी है? 4। और ये एंगल कितना है? 60। और इसकी लेंथ निकालनी, तो सीधा फॉर्मूला क्या? अंडर रूट ऑफ क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं माइनस 2ab cos 30 डायरेक्ट आंसर है। तो ये क्वेश्चन इससे सॉल्व करोगे तो क्या होगा? बहुत ही इजी। बट अभी क्या है, 4 लेक्चर का कंटेंट हुआ है, आपको आई कैप जी कैप भी दिमाग में, कंपोनेंट्स भी दिमाग में, आपका नॉर्मल शिफ्ट वाला भी दिमाग में, फॉर्मूला भी दिमाग में। कौन सा क्वेश्चन इसमें लगा जो इससे आंसर क्या है? फास्ट है, इसीलिए लेवल 2 जेई में जेई एडवांस का सेक्शन में है। बड़े क्वेश्चन इजी था कि नहीं? इजी था अगर आपको क्या यूज करना है समझ में आया तो। वो तो निकाल दो आप, रूट 30 लो, ठीक है। चलो अभी होमवर्क दे देता हूं मैं। ये लिख के हो गया? ये लिख के नहीं हुआ है ना? हाँ ये लिख के रखो। बट उसके पहले मैं जस्ट छोटा सा कुछ चीज पूछ रहा हूँ गाइस, मैं सॉरी होमवर्क लिख रहा हूँ। होमवर्क आप लिखो, फिर ये सब लिखो, होमवर्क लिखो। और जैसे मैं बोल रहा हूं ना उसी फॉर्म में होमवर्क करना है। पहले लेवल 1 ऑब्जेक्टिव उठाना है, ऑब्जेक्टिव। लेवल 1 क्या? ऑब्जेक्टिव। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 14
ठीक है, फिर उठाना है आपको लेवल 2 ऑब्जेक्टिव। इसमें आपको करना है क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर कितना 11। हाँ, दोनों क्या करना है आपको ऑब्जेक्टिव। इतने क्वेश्चन कल, क्योंकि कल का ही लेक्चर ज्यादा नहीं दे रहा हूं मैं, लेवल 1 सब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव नहीं दे रहा हूं मैं, सब्जेक्टिव हम बाद में करेंगे। ठीक है, ये कितने 25। और गाइज ये पूरा का पूरा करके लाओ, उसके बाद ही हम लोग, जब आप पूरा ट्राई मारोगे ना, तो ही मैं जब कल एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आएगा। अदरवाइज डायरेक्ट सोल्यूशन देखोगे फायदा नहीं है। और तब अभी आज जाके ही कर लो, क्योंकि कल ही है।